तो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि चित्र में दो समरूप कुंडलियां दिखाई गई हैं। ये दो समरूप कुंडली हैं। प्रत्येक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ और इसके चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर। उभयनिष्ठ केंद्र पर यानी कि बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसका इसमें अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरीके से है। एक चुंबकीय क्षेत्रीय, दूसरा चुंबकीय क्षेत्रीय, और इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए ये जो, तो ये आपका O। तो हम ये देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जो ये, तो ये परिणामी होगा इसका, जो है परिणामी B चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू √B² प्लस B²। 90 डिग्री का कोण है इसमें, तो ये पूरा समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये इसके परिणामी को व्यक्त करेगा जो ये, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B' अगर हम इसको मान लें यहाँ B', तो ये इतना होगा। तो लंब का जैसे समकोण त्रिभुज में निकालते हैं, तो B' इक्वल टू B√2। ये इसका आंसर है इसका जो ये। दूसरा, दो समांतर तार परस्पर परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें I तथा 3I मान की विद्युत धारा दर्शाई गई है। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा? दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा? तो यानी इसमें चित्र है सीधा ही सीधा आपका। इसमें एक तो ये दिया गया है, ये इसका फर्स्ट, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, इसमें विद्युत धारा I और इसमें
3i। दूसरा इसमें ये दिया गया है, ये इसमें i और ये इसमें 3i, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। ये इसका सेकंड चित्र है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा जो इसमें। तो हम इसमें पहले का हल लेते हैं। पहले चित्र में देखें तो पहले चित्र में हम देखते हैं तो भाई मान लो कि ये जो चालक है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ठीक ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ होगा इस तरीके से। बीच में अगर देखें, बीच का जो स्पेस है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ पर बीच में जो ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। तो बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है, किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। लेकिन इनके कारण अगर हम इसके बाहर देखें, इस बिंदु पर देखें या इस बिंदु पर देखें, तो ये जो बिंदु है इसके बाहर के, इनमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कहीं भी शून्य के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा और इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अंदर की तरफ होगा। और अगर हम इधर की तरफ निकालें तो इसके कारण ऊपर की तरफ, और इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो इन दोनों चालकों के कारण इनके बाहर चुंबकीय क्षेत्र के मान शून्य के बराबर नहीं होंगे जो है। तो इसको हम P1 मान लें, इसको P2, P1 व P2। P1 व P2 के कारण दोनों के बीच में B = 0, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य के बराबर होगा। लेकिन इनके बाहर निकालें तो यहाँ पर कहीं भी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य के बराबर नहीं होगा। तो हम इसके कारण निकालने में तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो चालक है, ये चालक है, ये इसमें I है, ये इसमें 3I है। सपोज करो कि यहाँ पर B का मान 0 होता है और इसकी यहाँ से दूरी है जो x के बराबर है, और ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है इसकी। तो बची हुई ये जो दूरी रह गई ये हो गई इसकी 4 - x। तो ये जो पॉइंट दे रखा है μ0/4π इंटू इसके कारण निकालें चुंबकीय क्षेत्र I/, और इसकी दूरी x माइनस μ0/4π इंटू 2 इंटू 3I/4 - x, ये = 0। ये टर्म इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें से अपने पास बचेगा इसमें केवल 2/x = 6I/4 - x। तो इसमें से I कैंसिल कर देंगे, 2 से ये कैंसिल कर देंगे इसमें 3 बार। तो इसको सरल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 - x = 3x। तो इसमें देखें 4 = 3x + x, या 4x = 4 और यहाँ से x = 1 सेंटीमीटर। तो P1 चालक से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। P1 चालक से 1 सेंटीमीटर दूरी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र
शून्य होगा। अब इस स्थिति में इन दोनों के बाहर अगर देखा जाए तो वहां पर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा। इस स्थिति में P1 व P2 चालकों के कारण बाह्य बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। यानी मैंने जो स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है वो उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब एक ये आई है और दूसरा ये थ्री आई है। तो ये है आपका 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका यहाँ पर पॉइंट देखें या यहाँ पर पॉइंट देखें, लिखा है ना, इस स्थिति में P1 और P2 चालकों के कारण बाह्य बिंदुओं पर, तो बाह्य बिंदु ये, तो यहाँ पर B का मान 0 नहीं होगा और यहाँ पर भी परिणामी B का मान 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर निकालेंगे तो ये B का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है, लेकिन बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कहीं भी शून्य नहीं हो सकता है इसके अंदर। ये तो इसकी फर्स्ट पोजीशन है। अब इसकी हम ये सेकंड पोजीशन देखें इसकी। जो सेकंड पोजीशन में अगर इसका देखा जाए तो भाई जैसे हम यहाँ पर ये निकाल रहे हैं, ये आई, ये इसका 3i। यहाँ बीच में अगर इनका देखा जाए तो यहाँ पर कहीं भी B का मान शून्य के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। इसलिए परिणामी B का मान इस जगह पर कहीं भी शून्य नहीं हो सकता है इसके अंदर। तो फिर कहाँ शून्य होगा इसका? तो या तो इसके P1 के इधर की तरफ या P2 के इधर की तरफ। ये चालक P1 और ये चालक P2। अब P1 पर अगर मान लो कि हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज करो कि ये इस बिंदु पर है, जो है यहाँ पर B का मान 0 है, तो ये यहाँ B = 0, और मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो x के बराबर है। तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगी 4 + x। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ले लें इस बिंदु पर, तो यहाँ पर भी B का मान 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हल करने पर यही ज्ञात होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर की साइड में ही 0 के बराबर होगा। उसका कारण क्या है कि इसमें विद्युत धारा इसके 3 टाइम्स है। इसका मतलब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अधिक होगा। जो ये अधिक होगा तो ये जितने इससे दूर होगा इस चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा, और कम होगा तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उसको कंपनसेट कर सकता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि बाह्य बिंदु पर B = 0। तो यहाँ पर क्या निकालें भाई, यहाँ पर x मान लिया है जो है ये, तो μ0/4π × 2i/, यहाँ से ये x मान लें माइनस μ0/4π × 2 × i, सो ये आपका 3i/4 + x, ये = 0।
इसमें से कुछ राशियाँ कैंसिल हो जाएंगी, उनको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें आई से आई ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका 1/x। 1/x इक्वल टू 3/4 + x, 3/4 + x। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 + x इक्वल टू 3x और 4 इक्वल टू 3x - x या 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि P1 जो चालक है उससे इसकी दूरी जो 2 सेंटीमीटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। चालक P1 से 2 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो अगर यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से P2 से इसकी दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 4 + 2 = 6 सेंटीमीटर। तो P1 चालक से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर और P2 चालक से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 के बराबर होगा। तो ये है इसके दूसरे पार्ट का आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन। एक तार में 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 0.15 टेस्ला की सम चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री पर रखा गया है। चालक की एकांक लंबाई पर बल का परिमाण ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और ये हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है जो, और चुंबकीय बल F = I/B/L sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ आपको दिया है एकांक
लंबाई पर बल F इक्वल टू आई बी साइन थीटा, इतने न्यूटन पर मीटर। L का मान 1 के बराबर कर देंगे इसमें, बाकी का इसमें सेम यही रहेगा। यहाँ पर I का मान है आपका 8 एम्पियर और B का मान है 0.15 टेस्ला और थीटा का मान है 30 डिग्री। तो ये सारे मान रख दें और यहाँ पर इसे F का मान निकाल लेंगे। अतः F इक्वल टू, ये आपका 8 हो गया, B का मान 1.5 हो गया और ये साइन 30। सो ये 8 इंटू 1.5 और साइन 30 का मान 1/2। इससे इसको कैंसिल कर दें तो ये 4 हो जाएगा। इसको कर लें 15 चौक 60, 6.0 इतने न्यूटन पर मीटर। ये इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो प्रति इकाई लंबाई पर जो बल का मान होगा वो 6 न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा। अब इसमें चौथा क्वेश्चन, बारह ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारामापी के पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए पूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए दो मिली एम्पियर धारा आवश्यक है। आप इस धारामापी को 0 से 12 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारामापी के पूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए 2 मिली एम्पियर धारा आवश्यक है। आप इस धारामापी को 0 से 12 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। मैंने आपको कन्वर्जन बताया था धारामापी का वोल्ट मीटर में। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में
उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका V = I × R + G। यहां पर जो आपको दिया गया है V का मान है इसमें 12 वोल्ट और I का मान है इसमें 2 मिली एम्पियर और G धारामापी का प्रतिरोध ये है आपका 12 ओम। आपको निकालना है R इसमें कितना होगा। तो इसका मान रख दें, इसलिए V का मान रख दें 12, इसका मान है आपका 2 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻³ इंटू R निकालना है और G का मान है इसमें 12। इसको सरल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका इसको इससे काट देंगे 6 बार, तो ये 6 × 10⁻³ R + 12, तो ये हो गए 6000 R + 12, इसलिए R = 6000 - 12, तो ये रह जाएंगे 5988। इतने ओम का प्रतिरोध आपको उसके श्रेणी क्रम में लगाना होगा। तो इसमें इतना प्रतिरोध आप श्रेणी क्रम में लगाएंगे तब जाकर के ये धारामापी जो होगा वो वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये है 4th क्वेश्चन। अब इसका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है एक 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी के पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 4 मिली एम्पियर है। इस धारामापी को जीरो से 6 एम्पियर के अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये सीधा है कि धारामापी को अमीटर में कन्वर्ट करना है, और आप जानते हैं कि धारामापी को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं।
तो इसमें है, इसका ये सूत्र है आई जी इक्वल टू आई इंटू एस अपॉन एस प्लस जी। एस इसमें शंट का प्रतिरोध है और जी धारामापी का प्रतिरोध है और आई जी इसके पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए है इसमें, और ये आई जिस रेंज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको आई जी इसका मान है 4 मिली एम्पियर, तो ये 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आई का मान दे रखा है इसमें 6 एम्पियर और जी इसका मान दे रखा है 99 ओम। आपको निकालना है कि इस एस का मान कितना होगा। इस सूत्र में ये सारे मान रख दें, इसलिए आई जी का मान 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आई का मान 6, ये एस आपको निकालना है, एस अपॉन जी का मान 99। और इसको देख लें, कन्वर्ट कर दें इसको, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2 का 3 में भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻³ एस इक्वल टू एस प्लस 99। इसको सरल करना है आपको, ये हो जाएगा 1500 एस इक्वल टू एस प्लस 99। इसमें से इसको कम कर दो तो 1499 एस इक्वल टू 99। एस का मान निकाल लें। 99 अपॉन 1499 और इसका भाग लगा लें इस पे, तो ये आ जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻² ओम। तो यानी आपको इतना शंट लगाना पड़ेगा कुंडली के समांतर क्रम में। तो ये इसका आंसर है यहाँ पर। और इसको जोड़ेंगे कहाँ, जो आते हैं कुंडली के समांतर क्रम में 6.6 10⁻² ओम का शंट लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप एक वोल्ट मीटर को, एक धारामापी को अमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका 6th और लास्ट क्वेश्चन, किसी 0.5 मीटर लंबी परिनालिकाश प्रणालिका को दो परतों में तांबे
के विद्युत रोधी तार लपेटकर तार लपेटे गए हैं, लपेटे गए हैं। प्रत्येक परत में 500 फेरे हैं। फेरे। यदि इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर हो यदि इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर हो तथा प्रवाहित धारा 5 एम्पियर हो तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। प्रणालिका है 0.5 मीटर लंबी है। इसमें तांबे के 2 परत लगाई गई हैं। एक परत के अंदर 500 फेरे हैं तो 2 परत के अंदर 1000 फेरे हो गए इसमें। और इसकी त्रिज्या उसने बता दी है 1.4 सेंटीमीटर। प्रवाहित धारा है 5 एम्पियर। और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का निकालने का मतलब है कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। B इक्वल टू म्यू नॉट NI और ये म्यू नॉट NI अपॉन L। तो N के स्थान पर N अपॉन L। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है, यहाँ पर L इक्वल टू 0.5 मीटर, N 500 प्लस 500 तो ये हो गए 1000 और I इक्वल टू है इसमें आपका 5 एम्पियर। तो आपको इसमें B का मान ज्ञात करना है। इसलिए B इक्वल टू यहाँ पर इसका मान रख दें। म्यू नॉट का मान होता है इसमें 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये हमें ज्ञात है पहले से। N का मान 1000 इंटू I का मान 5 एम्पियर और L का मान है इसमें 0.5 एम्पियर, 0.5। सरल कर लें, यहाँ से एक पॉइंट आकर के ऊपर एक 0 बढ़ा दे हुए इसके अंदर। 5 से 5 इसमें कैंसिल हो जाएगा। जो B इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7।
इतने वेबर पर एम्पियर मीटर। तो B इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 पाई का मान 3.14 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ से ये पॉइंट हटा करके यहाँ पर एक जीरो इसमें बढ़ा दीजिएगा और ये 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो ये रह जाएगा आपका इंटू 4। तो इन 4 से ये कैंसिल कर देंगे तो भैया, तो इसमें से रह जाएंगे 3, इसका गुणा कर दो तो 12.56 इंटू 10⁻³ टेस्ला। उसके केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं और कुछ मैंने इसमें अलग ही सेलेक्ट करके इसमें लिए हैं जिससे कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ज्ञान हो सके। और सामान्यतः इसमें जो अमीटर धारामापी का वोल्टमीटर में कन्वर्जन या धारामापी का अमीटर में कन्वर्जन, इनमें से क्वेश्चन सामान्यतः एक आ जाता है जरूरी। तो अगर इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको हल करें। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत शॉर्ट और बहुत सीधा साधा क्वेश्चन होता है, बस उसको समझने की ज़रूरत है कि आपको कैसे हल करना है। थैंक यू।